तो एक तो मैंने अमानत साहब को ये कहा हुआ है, जितने गलत लोग गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोर्ट में जाना पड़े, बड़े से बड़ा वकील रखेंगे, वकील की जो भी फीस होगी फीस देंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। इन प्रॉपर्टीज को बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। दोस्तों, केजरीवाल कह रहा है कि जो मुंबई में मुकेश अंबानी जी का घर है वो वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड का है। यदि हमारी सरकार बनता तो हम मुकेश अंबानी का घर तोड़वा देते। इतना ही नहीं, केजरीवाल ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और अमानतुल्लाह खान सरकार बनते ही 2-3 महीने में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तिगुना से चौगुना कर दिया है। वो कैसे कर रहा है ये लोग जाने। और आप दिल्ली वाले सोचो समझो इसकी साजिश की, कौन सा जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे रहा है। इससे पहले आप इसकी पूरा स्पीच सुनिए, कैसे दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हिंदुओं का जमीन, सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे रहा है, ताकि ये वक्फ बोर्ड दिल्ली में दिल्ली दंगा पार्ट 2, पार्ट 3 और जितने भी पार्ट बना सके। ये जानबूझकर इसीलिए ये वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। दिल्ली वाले सोए हुए हो क्या? तुम्हारी जमीन कैसे इन वक्फ बोर्ड के नाम से मुस्लिमों को दे रहे हैं। कि पहले वक्फ बोर्ड की क्या हालत थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड कितनी तेजी से काम कर रहा है, आप सब लोगों के सामने है। तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। और जिस तरह से इन्होंने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चालू कर दी, बेवाओं को इन्होंने पेंशन देनी चालू कर दी, गरीबों के लिए जिस तरह से इन्होंने काम करना चालू किया, उसने मेरा वक्फ बोर्ड पे और अमानतुल्लाह पे जो विश्वास था, भरोसा था, वो और दुगना चौगुना कर दिया। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। जो से सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट मंगवाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कितनी बड़ी लिस्ट है वक्फ बोर्ड की, कितनी प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस लिए होती है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पूरे मुसलमान समाज का, यतीमों का, बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देता। तो एक तो मैंने अमानत साहब को ये कहा हुआ है, जितने गलत लोग गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोर्ट में जाना पड़े, बड़े से बड़ा वकील रखेंगे, वकील की जो भी फीस होगी फीस देंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज खाली कराओ। इन प्रॉपर्टीज को हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, वक्फ बोर्ड आपके लिए इस्तेमाल करेगा, गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा।
दिल्ली वालों, यदि आप लोग अब भी नहीं समझे तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये केजरीवाल मुकेश अंबानी के घर को भी तोड़वाने की धमकी दे रहे हैं और ये तक बोल रहे हैं जो भी हिंदू वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना दुकान डेरा डाले हुए हैं उनके लिए हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का जो भी खर्चा होगा, जो भी वकील लगेंगे हम देंगे, हम अपने पैसे से देंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हम तुम्हारे लिए मतलब मुस्लिमों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के बच्चे पढ़ेंगे, यहां तक बोल रहा है केजरीवाल। अब तक केजरीवाल कई बार बोल चुका है कि हिंदुओं को कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान सबसे पाक है, और ये कभी नहीं बोला कि मुस्लिमों को मस्जिद में गीता पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो यह है केजरीवाल की औकात और उसकी सच्चाई। आप लोग अभी भी नहीं समझे तो आने वाला समय आप लोगों को कुछ नहीं होगा। गुजरात में इसको अच्छा सबक सिखाना है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन आने वाला है।